नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर कह लो या फिर जो उनका कारोबार वगैरह देखते हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर ही कहते हैं वैसे तो। क्या नाम है उनका? अज़ीज़ी कुछ अल्हाद अजीज नूरद्दीन अज़ीज़ी ऐसे कुछ नाम है उनका, जो कि इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं। और अब आपको याद होगा पिछले बार जब उनका फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान का, वो जब इंडिया के अंदर मौजूद था, तो पाकिस्तान के अंदर हमले हो गए थे। अब पाकिस्तानी चीन ची मतलब पाकिस्तानी जो है वो चीखना-चिल्लाना बताइए आपको उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि ये देखिए जी उनका फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, अफ़गानिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। ये झूठा आरोप लगा दिया था। और नाउ अब फिर से एक बार पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों अटैक हुआ है। कल से सोशल मीडिया पे खबरें तो चल रही थी, लेकिन क्योंकि मुनीर जो मीडिया है, ज़ाहिर-सी बात है वो तो गुलाम है मुनीर का, तो वो कैसे चलाएगा कि हमारी कुटाई हो रही है। लेकिन थोड़ी बहुत हिंट्स तो मिल ही गई है, कुटाई इनकी ठीक-ठाक हुई है। तो एक क्लिप है हमारे पास में, वो आपको दिखाते हैं। आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ज़रा फैक्ट चेक भी करेंगे पाकिस्तानियों का, कि क्योंकि अफ़गानिस्तान ने खुद जो है, डीसी तुम्हें भी पता है और दोस्तों आप भी जानते हैं कि खुद जो है अफ़गानिस्तान ने ही बॉर्डर बंद किया है। ये जो पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमने बॉर्डर बंद कर दिए, हमने बॉर्डर बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान ने खुद जो है वो ट्रेड बंद किए पाकिस्तान के साथ में। और अब पाकिस्तान बिल्कुल हो गया आइसोलेट, क्योंकि ना इंडिया से कोई सामान जा रहा है पाकिस्तान में, यहाँ भी ट्रेड बंद है। अब उधर अफ़गानिस्तान से भी ट्रेड बंद है। तो अब पाकिस्तानियों के लिए जो डेली का जो इनका दिनचर्या वाला जो होता है ना, सामान सब सब्जी, फल हो गए, ये हो गए हैं भाई अब बहुत भयंकर महँगे। आपने देखा परसों वाले लाइव में हमने दिखाया भी था आपको, कैसे अंगूर के लिए, टमाटर के लिए और छोटे-मोटे इन मतलब मार्केट्स में जो सामानें मिलती हैं, जो डेली यूज़ होता है, उसके लिए पाकिस्तानी तड़प रहे हैं कि यार ऐसा कैसे इतना महँगा हो गया। खुद कह भी रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से ट्रेड नहीं हो रहा है, इस कारण ये महँगा हुआ है। पहले चलते हैं वीडियो में दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर नए हैं हमारे चैनल पे हैं, जो भी हमारे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक कर दीजिए ज़रूर से। और कमेंट बॉक्स में आपको पता है क्या करना है, हम लोग यहाँ करते हैं षड्यंत्र, तो कमेंट बॉक्स में शुरू कर दीजिए। नहीं, हमारा खिलाफ नहीं करना है, पाकिस्तान के खिलाफ। हुँ, चलो। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस खारजियों से और फितनाल हिंदुस्तान बीएलए से नबरदाजमा है। अफगानिस्तान की साइड से बदतरीन हमला हुआ है। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं। समझ आइए आपको नाजरीन। और इस सब में तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत के गजब को आवाज दे दी है। पाकिस्तान ने 40-50 साल जो अफ़गानिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, उसका फल हमें ये मिल रहा है कि रोज़ाना वहाँ से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। इसको कोई कौम भी दुनिया की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक पॉलिसीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। किसी ज़माने में एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ का तस्वुर पाकिस्तान में पाया जाता था। जनरल हमीद गुल उसको बहुत नुमाया अंदाज में पेश किया करते थे और उसी राय के अंदर हमने अफ़गानिस्तान की बहुत खिदमत की, अफ़गान महाजरीन को बहुत अच्छे से संभाला। मिलियंस पाकिस्तान में और मिलियंस की हमने खिदमत की। वो इल्ज़ाम देते हैं कि डॉलर मिलते थे अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया से उन महाजरीन को संभालने के लिए, लेकिन वो मिलते थे 5, 7, 10 लाख लोगों के, संभाले यहाँ से 50 लाख लोगों को जाता था। पाकिस्तान के खिलाफ समझे डीसी? 40-50 लाख अफ़गानिस्तानी थे, जिनको अब इन लोगों ने मार-मार के भगा दिया है। अब मुश्किल से 10-12 लाख अफ़गानिस्तानी ही बच गए, उनको भी मार-मार के भगाया जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो डॉलर जी 10 लाख के हिसाब से मिलते थे, हमने तो 40-50 लाख लोगों को रखा वाह! था यहाँ पे। अरे वाह! सही बात है। मतलब बड़ा अच्छा रखा था ना, दूध मान लो। पिलाते थे, दही देते थे, घी देते थे खाने के लिए। उनको इन लोगों ने गटर की ज़िंदगी, मतलब होता है ना गटर गौरव किनारे। भाई 10 लाख को इन लोगों ने शुरू में रखा, चलो ठीक है, मान लिया 10 लाख को रखा है इन लोगों ने, लेकिन उनकी जनरेशन भी तो हुई है ना, उनके बच्चे भी हुए हैं यार। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे करके पॉपुलेशन कितने तो हो वही। गए? यार 30 साल से बच्चे तो पैदा हुए होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बच्चे हाँ, पैदा नहीं हुए होंगे। तो वही हाँ, 10 लाख लोग 30 लाख 35 लाख में बढ़ गए। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीसी एक बात और मैं यहाँ ऐड करूँगा कि क्या पाकिस्तानियों ने उनको घर बना के दिए? वो जो एड के नाम पे जो भीख, अफ़गानिस्तानियों के नाम पे जो पाकिस्तान भी, एक तो पहले तो ज़िंदगी बर्बाद आ करा गया भाई। अफ़गानियों। हुँ, पहले तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उनका। उसके बाद जो आप लोगों ने भीख लिया, पाकिस्तानियों ने जो भीख माँगे दुनिया भर में अफ़गानिस्तान का नाम ले लेके कि हमें उनको ये करना है, वो करना है, तो उनको तुम लोगों ने दिया क्या बना के? तुमने उनको घर बना के दे दिए।
भाई वो मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जमा करके उन लोगों ने 4 ईंटें जोड़े थे, जिनको भी तुम लोगों ने तोड़ दिए अब। ठीक है? घर तो इनके और तुम जनरल्स सोच के रहे बने हो हैं ना, हाँ, जनरल्स के घर बने हैं ना इनके, वो तो अफगानों के कैसे भाई उन्हीं बनेंगे के भाई? बनेंगे यार, अब्बू वही हैं, हाँ। अब्बू वही हैं, उन्हीं के बनेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि अब पता क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि देखिए जी अब क्योंकि अफगानिस्तानियों को हमने निकाल दिया, अभी आज की खबर है, अफगानिस्तानियों को हमने निकाल दिया तो हमारे इधर जो है ना 70% क्राइम जो है वो कम हो गया। वाह, 70% 70% क्राइम क्राइम कम कम हो हो गया। गया पाकिस्तान में। पता चलेगा कुछ दिनों में, फिर पता चलेगा। हम्म। तुम सभी को निकाल दो, हाँ, तुम सभी को निकाल दो, फिर तो क्राइम जीरो हो जाना चाहिए बिल्कुल। चलो 5% पे आ बिल्कुल। जाना चाहिए, है ना? हम्म। निकालो। महाज खड़ा करने वाले अफगान तालिबान भारत की गोद में बैठ गए। अफगान वजीर तिजारत इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखें, नाम इनका ज़रा सुने, पहले सबसे पहले नाम सुन ले, अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी, ये नाम है। अलहाज साथ ज़रूर लगाते हैं ये लोग, लेकिन ये हिंदुओं की गोद में बैठे हुए लोग हैं। इनके पास तो दहशतगर्दी, असलहा, मनशियात के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये वहां पर किस चीज़ की तिजारत करने गए हैं? अब ये जो अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी साहब हैं, ये मुझे बताएं, ये किस तिजारत की बात, ये भारत से क्या लेंगे? क्या वहाँ से वो गंदम उठाएंगे, सब्जियाँ लेंगे, चावल लेंगे, क्या लेने गए हैं वहाँ से? और यहाँ असला बरूद लेंगे। याद रखिएगा कि इससे पहले अमीर खान अब मैं बता देता हूँ यार क्या लेंगे। थिंकिंग देखो मैंने यार इन लोगों की यार। नहीं, हाँ, कोई अगर अफगान यहाँ पे आ रहे हैं तो हिंदुओं की गोद में, हिंदुओं हिंदुओं की की, ये गोद में, क्या मतलब होता है भाई? ये हिंदुओं की सोच है गोद में। देखो रे यार। और नहीं, कल तक जब ये मेडिकल वीजा पे इंडिया आ रहे थे तो हिंदुओं की गोद में नहीं आ रहे थे तुम लोग। ना ना ना, तुम लोग चाइना से भीख मांग रहे हो, चाइना से अपना पिलवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, तुम भीख मांगो। तुम उनकी गोद में नहीं बैठे हो। तुम नहीं, उनकी अमेरिका गोद में से नहीं बैठे। डॉलर ले रहे हो, तुम ईसाइयों की गोद में नहीं बैठे हो। यार बड़ा अजीब खेल है यार, 2023-24 दोगलापन है यार। दो 2023-24 में क्या लेंगे बता देते हैं। अफगानिस्तान से भारत ने लगभग 667 670 मान लेते हैं, 670 या 700 मिलियन डॉलर का जो है ना वो प्रोडक्ट जो है अफगानिस्तान से भारत ने लिया है, यानी कि अफगानिस्तान को फायदा दिया है खरीद के। बदले में जो इंडिया अफगानिस्तान को देता है वो केवल 333-34 मिलियन डॉलर का ही सामान भेजता है, जैसे दवाइयां हो गए उसमें, स्पेशली ज्यादातर दवाइयां होती हैं उसमें। हम्म। ठीक है? तो आप खुद सोचो, यहाँ पे अफगानिस्तान को फायदा है, इंडिया खुद अपना लॉस झेल रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट कम कर रहा है और अफगानिस्तान से इंपोर्ट ज्यादा करता है। ठीक है? जबकि बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हम लोग पाकिस्तानियों, फिर भी। और तुम जो कह रहे हो कि अफगानिस्तान को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया, तो तुम जो हो, तुम अफगानिस्तान को ज्यादा प्रोडक्ट भेजते हो, अफगानिस्तान से तुम कम लेते हो। डीसी इनका मैंने देखा, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को लगभग 970 मिलियन डॉलर का सामान भेजता है। ठीक है? यानी कि दुनिया भर में पाकिस्तान किसी को कुछ अगर सबसे ज्यादा भेजता है एक्सपोर्ट के मामले में, जहां पे इसको नुकसान नहीं होता पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान को भेजने पे हुआ है। बाकी सब जगह इनके ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि कोई इनसे कोई सामान खरीदता ही नहीं है, थर्ड क्वालिटी का सामान होता है। बट मजबूरी है हाँ, अफगानिस्तान का, बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग, और तो अफगानिस्तान बिल्कुल। इनसे खरीद लेता है। तो 970 मिलियन डॉलर का सामान अफगानिस्तान पाकिस्तान से खरीदता है, और जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान से केवल 690 है, लेकिन चलो 700 मान लेते हैं, यानी कि लगभग वहां पे 270 मिलियन डॉलर का नुकसान अफगानिस्तान को होता है, पाकिस्तान को फायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा सामान अफगानिस्तान को भेज रहा है अब क्योंकि बॉर्डर बंद हो गया। तो ये 970 मिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को भेज रहा था, अफगानिस्तान तो खरीद लेगा कहीं बर्बाद से। हो गया। अफगानिस्तान तो ईरान से ले लेगा, चलो इंडिया से ले लेगा और कहीं से ले लेगा, इंडिया से ले लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान किसको भेजेगा 970 मिलियन डॉलर? ये बात सही है, जाहिल। किसको भेजेगा? की जब भारत हाँ, गया होंगे था तो। उस दौरान पाक अफगानिस्तान जंग छिड़ गई थी, यही हुआ था ना। तो अब क्या हो रहा है इस वक्त? जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान का जो इक्तसादी उमूर का वजीर है वो इंडिया गया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने ट्रेड बंद करने का फैसला किया है, तो भारत अब इन्हें सहारा देगा। पता नहीं दे भी पाता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 1% अफगानिस्तान जाता है। हमें 1.1% धचका लगेगा, इनकी एक्सपोर्ट्स का 60% जो है। देख लिया, इसीलिए जाहिल होते हैं पाकिस्तानी, इसीलिए अरे इनकी पढ़े बातों को लिखे सुनने से पहले एक बार सर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीसी की सच्चाई भाई, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है यार। देखो इनको तो गूगल करना सिर्फ वही आता है, और कुछ कर नहीं सकते ये लोग गूगल पे।
ये थोड़े ही ना सर्च करेंगे कि भाई असल कहानी क्या है। वो पाकिस्तान आता है तो दिस वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर द तालिबानी रिजीम। अब आप ये देखें कि ये भारत से इकोनॉमिक गारंटीज मांगने गए हैं कि देखें जी हम आपके कहने पे पाकिस्तान के साथ लड़ने तो लगे हैं, हम आपके कहने पे फड्डा तो करने लगे हैं और हम आपके कहने पे अपनी इकोनॉमी का रिस्क तो लेने लगे हैं, माई बाप आप ही कोई डॉलर दिखाएं। अजित डोवल आप कहते थे कि हम किराए के कातिल हैं और आप हमें खरीद सकते हैं तो आप खरीदें, वो बेसिकली वहां पर अपना रेट लगवाने गए हुए हैं और भारत जो है वो अब इन्हें अपनी प्रॉक्सी के तौर पर यूज करेगा। भारत इन्हें अपनी एक आलायकार और अपना एक टूल जो है उसके तौर पर अफगानिस्तान को तबाह करने के दर पे है। और तालिबानी रजीम जो है जिसका कोई अपना दीन ईमान नहीं है, वो इस सूरत हाल को किस तरह से लेकर चल रही है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान हैज प्लान्ड सम चलो इसको इतनी रहने देते हैं। अब सोचो, भयंकर जली हुई है इन लोगों अफगानिस्तान का की। कोई दीन ईमान नहीं है, पाकिस्तान का तो बहुत दीन ईमान है यार। डीसीएस बहुत 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 ज्यादा अरे दीन ईमान बहुत। है पाकिस्तान का भाई, है ना हम्म हम्म। यार। मतलब $10 निकालो यार, पाकिस्तानी यार अब सब कुछ खोल देते हैं यार। बहुत ज्यादा ईमान है यार इनका यार, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है बहुत यार। दीन ईमान है इनका भाई। हम्म, हम्म। भाई दीन अरे ईमान इज्जत बहुत है। पाकिस्तान का। भाड़े की फौज, मतलब अभी सऊदी अरब वालों ने इनसे डिफेंस पैक्ट कर लिया भाड़े पे, ठीक है। हम्म उसके बाद अभी गजा में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। सबसे सबसे पहले को तैयार खड़ा था वो पाकिस्तान खड़ा था भाड़े पे। अफगानिस्तान ने तो नहीं कहा भाई कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे इधर बड़ी गरीबी है, हमें ले लो यार, हम चले अरे जाएंगे वहां पे। देखो इज्जत तो है पाकिस्तान की भाई, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। चांदी के कटोरे में भीख मांगता है पाकिस्तान। नहीं, ईमान की बात कर रहा है तो मैं वही कह रहा हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी देख के कभी कभार जलते हैं, कमेंट करते हैं यहाँ पे आके। अफगानिस्तान ने तो एक बार भी नहीं कहा। चाहता तो हम्म अफगानिस्तान भीख मांग सकता था, चाहता तो अफगानिस्तान भी कह सकता था यार कि हम लड़ लेंगे भाड़े की फौज बन के, हमें दे दो पैसे, हमें डॉलर की जरूरत है, और मेरा हम्म। एयरबेस ले लो यार, हमें डॉलर की जरूरत है। ट्रम्प ने तो अपना ऑफर किया था एयरबेस ना। भी नहीं दे रहे हाँ, भाई किसी को वो। एयरबेस भी नहीं दिया। हम्म। अभी पाकिस्तान नूर खान बेस अपना दे के रखा है अमेरिका को यार। एक उधर पता नहीं कोई यूएई को भाड़े में लगा रखा है। हाँ अपना पोर्ट दिया हुआ है चाइना को। वोट दिया हुआ है चाइना को। और देने को तो पाकिस्तान के पास और भी स्पेशल चीजें हैं जो प्राइवेट में जाकर देता है, और हम समझ में हम्म। आ रहा है सब कुछ हमें। आसिम मुनीर देता है ना जाके। नाम रखा हो ईमान, ईमान ईमान वाली कौम है। तगड़ा ईमान है भाई, मान गए पाकिस्तानियों। चलो दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। देखा आपने इनका जाहिलगिरी, मतलब किस तरीके से खुद जो काम करते हैं वो अफगानिस्तानियों को, पूरा का पूरा अफगान के लोगों को जो है इन लोगों ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। और ठीक है यार, तुम निकाल दो एक एक अफगानियों को, चुन चुन के निकाल दो पाकिस्तान से, उसके बाद देखते हैं तुम फिर क्या, तुम्हारा क्या होता है, ये भी करके देख ही लेते हैं, है ना। सही बात है। बाकी तुम्हारी आवाम तो गुलाम है ही, सवाल तो कभी पूछेगी नहीं वो। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैन भाई लोग।